हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीट का रीट के बारे में जो पहला टॉपिक है, बाल विकास, इसमें वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है और आज हम बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। वृद्धि विकास आदि के बारे में हमारे पास ये सब टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बाल विकास, अधिगम, व्यक्तिगत भिन्नताएं, बुद्धि। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अपने रीट में जो सिलेबस है उसमें पहले टॉपिक का नाम क्या है? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भाधान से लेकर परिपक्व अवस्था तक के बाद में होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की अवस्था तक करता है। बर्ग के अनुसार, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोशिकाओं, सेल्स में गुणात्मक वृद्धि होने को ही अभिवृद्धि या वृद्धि, ग्रोथ कहते हैं, अर्थात शारीरिक अंगों एवं संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को अभिवृद्धि या समृद्धि, ग्रोथ कहते हैं। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन, चौड़ाई का बढ़ना। ठीक है, फ्रैंक के अनुसार कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। विकास, डेवलपमेंट एक काफ़ी व्यापक शब्द है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सिर्फ दैहिक रूप से ही परिवर्तित नहीं होते, बल्कि व्यक्ति की सोचने की क्षमता, भाषा, सामूहिक रूप से सामाजिक नियमों को समझने आदि से संबंधित परिवर्तन होते हैं। अर्थात वृद्धि मतलब जिसमें वृद्धि केवल क्या मात्रात्मक होती है ना, मात्रात्मक क्वांटिटी होती है, और जबकि विकास होता है वो विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है और विकास क्वालिटी होती है, मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, गुणात्मक। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के इस लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। विकास, अतः विकास डेवलपमेंट गतिशील, क्रमबद्ध, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है तथा जीवन प्रयत्न चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया में अभिवृद्धि या समृद्धि, ग्रोथ एंड हास जो वृद्धावस्था में देखा जा सकता है, दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। ठीक है, हल्लॉक के अनुसार, हल्लॉक की विकास की अत्यंत प्रसिद्ध परिभाषा है। विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध प्रतिमान है। डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन अ ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न। उपयुक्त परिभाषा में विकास को समझाने के लिए, उपयुक्त परिभाषा में हल्लॉक ने समझाने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? प्रगतिशील, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और कोहेरेंट। ठीक है, जिन्हें समझना आवश्यक है। प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील का आशय है कि विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा
अग्रगामी होती है तथा विकास का संबंध व्यक्ति के अभियोजन की क्रियाओं में उन्नतिशील परिवर्तनों के होने से है, अर्थात विकास द्वारा होने वाले परिवर्तन व्यक्ति को पिछली अवस्थाओं से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसर करते हैं। विकास हमेशा कैसा होता है? प्रगतिशील होता है। दूसरा है क्रमिक, ऑर्डरली। क्रमिक शब्द विकास के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं और कोई भी परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन के पहले या बाद घटित होता है। यदि विकास के परिवर्तन क्रमिक न हो तो उसका पूर्व कथनीय या प्रिडिक्शन भी संभव नहीं है। ठीक है। सुसंबद्धता, कोहेरेंस का अभिप्राय यह है कि विकास में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों में सुसंगति एवं सुसंबद्धता देखी जाती है। सामान्यतः जिस बच्चे का शारीरिक व क्रियात्मक विकास शीघ्र होता है उसका सांवेगिक व सामाजिक विकास भी अपेक्षाकृत शीघ्र होता है, अतः विकास के विविध आयाम या पक्ष सुसंबद्ध अथवा सार्थक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। विकास की 3 अवस्था के बारे में हमने पढ़ा। विकास को 3 रूप में परिभाषित किया अवलोक ने। ठीक है ना? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, क्रमिक और सुसंबद्धता। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए लेके आया वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। ऐसा मतलब ये गाइड्स में भी आपको नहीं मिलेगा देखने को, और स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ये तो अभी फर्स्ट टॉपिक है। एंडरसन ने कहा है कि विकास का अभिप्राय शारीरिक आकार अनुपात में परिवर्तन मात्रा से नहीं है, इसके बजाय विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समाकलन की एक जटिल प्रक्रिया है। जहाँ पर शारीरिक आकार और अनुपात की बात आए वहाँ पर क्या आएगा? वृद्धि। ठीक है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है ना? क्वालिटी और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना? इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, डेवलपमेंट इज नॉट। अब विकास के आयाम, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स। अब डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट है ना? तो विकास के विभिन्न आयाम, सबसे पहले शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, फिजिकल एंड मोटो डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए तो जीन पियाजे इसमें प्रमुख रूप से आते हैं। जीन पियाजे, ब्रूनर का भी है संज्ञानवादी सिद्धांत, लेकिन सबसे विशेष जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। सामाजिक विकास, अल्बर्ट बांडुरा का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें लेव वाइगोत्स्की की का भी है। ठीक है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। अब एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। शारीरिक विकास एवं क्रियात्मक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक संरचनाएं, लंबाई, भार, आंतरिक अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र तथा अंतरस्रावी ग्रंथियों का विकास सम्मिलित है। क्रियात्मक गामक विकास के अंतर्गत चलना, दौड़ना, खेलना, तैरना, नाचना, लिखना, अन्य कौशलों का विकास को रखा जाता है। ठीक है। फिर है सेकंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास के अंतर्गत मानसिक शक्तियों जैसे कि चिंतन की शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास भी सम्मिलित होता है। ठीक है। साथ साथ में इस नोट्स को आप नोट डाउन करते जाना ताकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और जल्दी से आप इसको याद कर पाओगे। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपका रीट में भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। अच्छे से करना पेपर। मैं इस PDF नोट्स के माध्यम से आपको सभी मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। ओके। सो नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य दूसरों के साथ अंतरक्रिया करता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत ऐसे गुण अर्जित होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चौथा आयाम है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत
विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास तथा उचित संवेगों का उचित समय अनुसार प्रदर्शन तथा आवश्यकता अनुसार संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकसित होना आता है। ठीक है, संवेग के अंतर्गत संवेग कौन कौन से? हंसना, रोना, चिल्लाना, सभी संवेग है ना। तो संवेग भी बाल विकास को प्रभावित करता है। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास के अंतर्गत बालक में, नैतिक विकास का अर्थ ये होता है कि बालक किसी भी चीज़ को बता पाए कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है ना। नैतिक विकास के अंतर्गत बालक में सही और गलत, नैतिकता और अनैतिकता का बोध होना सम्मिलित है। बालक के अंदर जब ये विकास हो जाता है तो बालक ये समझने लग जाता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वह मतलब तर्क करने लग जाता है, ये सही और ये गलत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास एक विस्तृत और व्यापक संप्रदाय है। कॉन्सेप्ट बहुत ही है वो विस्तृत और व्यापक है डेवलपमेंट का। ठीक है। और इसके अंतर्गत शारीरिक और क्रियात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या बौद्धिक, सांवेगिक व नैतिक आयाम सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? बाल विकास और बाल विकास, अभिवृत्ति और विकास की संकल्पना के बारे में पढ़ा। अभिवृत्ति क्या होती है? क्वांटिटिव, केवल मात्रात्मक होती है। अभिवृत्ति केवल मात्रात्मक होती है, और जो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक वो विकास है ना। और विकास के हमने आज आयाम पढ़े। कौन कौन से आयाम थे ये पढ़े हमने? नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक और क्रियात्मक विकास। कल हम अभिवृत्ति और विकास के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।